नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज है 11 फरवरी 2026। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वह 10 सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए आज की क्लास। आज का पहला सवाल है, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है और वह इस पद पर पहुंचने वाला पहला दलित है। तो इसका नाम हो जाएगा कार्डिनल पुला एंथनी। कार्डिनल पुला एंथनी को हाल ही में कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है और इस पद पर पहुंचने वाला यह भारत का पहला दलित नेता बन गया है, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि भी है। राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग में 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एम राजा के द्वारा। इसके द्वारा एम राजा के द्वारा राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग के 65 किलोग्राम केजी वर्ग में तमिलनाडु के रहने वाले एम राजा के द्वारा यह स्वर्ण पदक जीता गया है। इन्होंने कुल 302 किलोग्राम वजन उठाकर अपने नाम स्वर्ण पदक अपने नाम किया है एम राजा के द्वारा। नई दिल्ली में एशियाई चैंपियनशिप की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक और कांस्य पदक किसने जीता है? तो ये जीता है एलावेनिल वलारिवन और मेघना सज्जनार ने। किसने जीता है? एलावेनिल वलारिन और मेघना सज्जनार ने। एलावेलिन के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था और मेघना के द्वारा कांस्य पदक जीता गया। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 का। नामीबियाई चीता आसा ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 5 शवकों को जन्म दिया? तो नामीबिया से लाई गई चीता थी आसा। उसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में 5 शावकों को जन्म दिया है। नामीबिया से भारत लाई गई चीता का नाम क्या था? आशा, जिसने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में 5 शवकों को जन्म दिया है। ये प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत ये भारत लाए गए थे पुनर्वास के लिए अफ्रीका से। अगला सवाल है, कोपरा सिंचाई परियोजना के लिए भूमि डाइवर्जन को किस टाइगर रिजर्व में मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में। कोपरा सिंचाई जल परियोजना की लगभग 272 हेक्टेयर वन भूमि डाइवर्जन को वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, उसको मंजूरी मिली है। ये मंजूरी नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? NBWL के द्वारा। अगला सवाल, किस मानचित्र में पहली बार जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को भारत का अभियान अंग बताया गया है? तो ये बताया गया है USTR मानचित्र के द्वारा। हाल ही में अमेरिका ने ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR के द्वारा जारी किया गया आधारिक मानचित्र जारी किया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर और POK को अक्साई चीन को भारत में के अभिन्न अंग के हिस्से के बारे में बताया गया है। ये नक्शा भारत अमेरिका ट्रेड डील्स से जुड़ा पोस्ट जारी हुआ है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी चर्चा पैदा हुई है। तो किसने जारी किया है? अमेरिका के द्वारा, जिसको जम्मू कश्मीर और POK अक्साई चीन को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने हवाई अड्डे पर कैब सेवा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है भारत टैक्सी के द्वारा। किसके साथ? भारत टैक्सी। भारतीय विमान प्राधिकरण AAI ने यात्रियों को बेहतर और किफायती परिवहन सुविधा देने के लिए रैपिडो के साथ समझौता किया है। किसके साथ? सॉरी, ये रैपिडो के साथ किया था। किसके साथ? रैपिडो। इस समझौते के तहत हवाई अड्डे पर रैपिडो की कैब और बाइक टैक्सी की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे यात्रियों को आसानी से तेजी से सुविधा मिल सके। तो किसके साथ किया गया है? रैपिडो के साथ। कौन सा बंदरगाह भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बना है जहां उन्नत एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया? तो ये किया गया है PO चिदम्बरम पोर्ट पर। PO चिदम्बरम पोर्ट पर भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह बन गया है जहां उन्नत एंटी टैंक ड्रोन सिस्टम तैनात किया जाएगा। यह कदम समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने और पोर्ट पर महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रोन को खतरे से सुरक्षित उठाने के लिए बनाया गया है। इसकी लगभग रेंज रहेगी 5 किलोमीटर की। अगला क्वेश्चन, बजट 2026-27 में खादी और हस्तशिल्प के लिए किस पहल की घोषणा की गई है? तो ये की गई है महात्मा गांधी ग्राम स्वरोज योजना पहल। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की शुरुआत की गई है।
केंद्रीय बजट 26-27 में वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने खादी, हैंडलूम्स, हस्तशिल्प क्षेत्र में मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की है। इसके द्वारा की गई है, निर्मला सीतारमण के द्वारा। आज का लास्ट सवाल है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 के थीम राज्य कौन से हैं? तो थीम राज्य हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला के उत्तर प्रदेश और मेघालय। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 उत्तर प्रदेश में और मेघालय को थीम राज्य के रूप में बनाया गया है। ये दोनों राज्यों में मेले में अपनी अपनी पारंपरिक कला, हस्तशिल्प, हैंडलूम, लोक नृत्य, संस्कृति और खान पान को प्रदर्शित करेंगे, जिससे कि इस मेले के उद्देश्य भारतीय हस्तशिल्प और कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय योग को बढ़ावा देना मिलेगा। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।